शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे साल के आखिरी प्रदोष व्रत के बारे में। साल का आखिरी प्रदोष व्रत किस दिन मनाया जाएगा, किस दिन रखा जाएगा प्रदोष व्रत, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि के बारे में, प्रदोष व्रत कथा के बारे में सब जानेंगे। वीडियो को ध्यान से सुने, एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रत्येक माह में दो त्रयोदशी तिथि पड़ती हैं। दोनों ही त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 दिसंबर को सुबह 6:24 से शुरू होगी। इसका समापन 25 दिसंबर को सुबह 5:54 यानी 54 मिनट पर होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते, प्रदोष व्रत में देवादिदेव महादेव की पूजा आराधना प्रदोष काल के समय की जाती है। इससे मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए 24 दिसंबर को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस बार रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत के दिन रवि प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्रत वार के अनुसार ही व्रत कथा सुनी जाती है। प्रदोष व्रत में वार के अनुसार ही प्रदोष व्रत का महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि के दिन जो वार पड़ता है उसी व्रत कथा को सुना जाता है। जैसे सोमवार के दिन यदि प्रदोष व्रत पड़ता है तो सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और सोम प्रदोष व्रत कथा सुनी जाती है। इस बार रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो रवि प्रदोष व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। रवि प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखने से, कथा सुनने और पढ़ने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए प्रदोष व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत का महत्व क्या है, ध्यान से सुने भक्तों। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल सभा का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की सभा एकत्र हुई। इसमें व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी महाराज ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्यों ने मुनिवर से विनीत भाव से कहा, हे परम दयालु, कली काल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा प्राप्त होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कली काल में सत्य कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होने लगेगी।
इसलिए आप ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। इसलिए आप कृपा करके हमें यह बताइए कि कलयुग में प्राणियों के संकट को हरने वाला कौन सा व्रत होगा जिससे मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रेरित न हो, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त न हो। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होगी, आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय हैं। आपने हृदय से परहित की भावना है, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न पूछा। शौनक आदि ऋषियों, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान भोलेनाथ ने माता सती को सुनाया था, उनसे प्राप्त है। परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ मेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति महादेव की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है, प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो, शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुण का तिलक धारण करें, बेल पत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। यदि रुद्राक्ष की माला न हो तो वैसे ही नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आपको जो भी मंत्र याद है उसका स्मरण करते रहें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। सत्य भाषण बोलने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती मंत्र ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा से हवन आहुति दें। आप छोटा सा हवन अज्ञारी कर सकते हैं और उसमें ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र की आहुति देने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। आपकी जो भी मनोकामना है आप उस मनोकामना का स्मरण करें और हवन आहुति दें। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इससे आपकी मनोकामना अवश्य ही परिपूर्ण होगी। पृथ्वी पर शयन करें, एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर भगवान ने माता सती को सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक आपने यह व्रत हमें बताया। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। रवि प्रदोष व्रत कथा का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। कथा ध्यान से सुने। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो।
बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच होकर कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उधर बालक की माँ भगवान भोलेनाथ का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ, यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाली छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान में देते हैं। शिवजी की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है, उसके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं। इस व्रत को करने से, रवि प्रदोष व्रत कथा सुनने से आरोग्यता का वरदान मिलता है। जो व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है, बहुत दिनों से उसका कोई रोग पीछा नहीं छोड़ रहा, रवि प्रदोष व्रत विधि विधान से करने से उसे अवश्य ही आराम मिलेगा, उसे रोग से अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। श्रद्धा भक्ति से, सच्ची भावना से जो भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करता है, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती उस पर अवश्य कृपा करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।